हेलो स्टूडेंट्स, मैं वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसीए की बंदी पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है वो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बीसीए के लिए है, जो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के, स्पेशली लखनऊ यूनिवर्सिटी एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट है, एनबीसीए के स्टूडेंट है। किसके? एनबीसीए स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली मैं उनके लिए कंटेंट बनाती हूँ, क्योंकि भाई ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये लोग बहुत बड़ी परेशान आत्मा है, इसलिए परेशान रहते हैं कि भाई मेरा कंटेंट नहीं मिल रहा, मेरा कंटेंट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि ये लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट हैं और अभी इस पे यूट्यूब पे मतलब कहते नहीं कि सही से इन्फॉर्मेशन नहीं आती है या मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये उनके ही लिए इन्फॉर्मेशन है, ताकि जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं बीसीए एनईपी के, वो किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें। और एनईपी स्टूडेंट्स के लिए इस पर मैं सारी वीडियोस अपलोड करती हूँ, स्पेशली बीसीए एनईपी लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टारगेट क्या है? आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे? सेकेंड सेमेस्टर, जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस होने वाला है, उसके बारे में बात करने वाले। आज हम लोग बीसीए के सेकेंड सेमेस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसको लेके हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं। पहला सब्जेक्ट हमारा होगा डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा डेटाबेस होगा, तीसरा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, चौथा हमारा डिस्क्रीट मैथ होगा और फिफ्थ हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स होगा। आप लोग ये हमारे सिलेबस पे बहुत ही अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑथेंटिक सोर्स से लिया हुआ सिलेबस है। ये हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से लिया हुआ सिलेबस है। तो ये सिलेबस में किसी प्रकार के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये एकदम परफेक्ट सिलेबस है, एकदम सही सिलेबस है। आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें और देख लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारे क्या क्या होंगे। डेटा स्ट्रक्चर की लैब होगी, डीबीएमएस होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम होगा हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका डिटेल सिलेबस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार डिटेल सिलेबस। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर जो हमारा सिलेबस होने वाला है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट क्या है? हमारा डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग को पता है कि जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीसीए में आने के बाद। और बच्चे अक्सर ये दिक्कत करते हैं कि वो डेटा स्ट्रक्चर को लाइटली ले लेते हैं, और फर्स्ट ईयर है तो वो फर्स्ट ईयर एंजॉय करते हैं। आपका फर्स्ट ईयर एंजॉय करने के लिए नहीं है, आपको सीखनी है चीज़ें। कॉलेज लाइफ कहते नहीं कि जीनी है। वो वाले स्टूडेंट जो होते नहीं, बहुत ही कूल जेंजी टाइप स्टूडेंट, वो वाले स्टूडेंट्स भाई पढ़ लो। पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जो कॉलेज के 2 साल होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्पेशली आपको इनमें बहुत मेहनत करनी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसमें चीज़ें सीखनी होती है। थर्ड सेमेस्टर में तो आप लोग अपनी प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करेंगे ना, इसमें जो आप स्किल सीख पाएंगे सीख लेंगे। फिर आप थर्ड सेमेस्टर में मास्टर्स की एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, या आप प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे, या आप क्या क्या करेंगे। तो यही 2 साल होते हैं आपके स्किल डेवलप करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में क्या है। देखिए मैं आप लोगों को डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बारे में बेसिकली बता देती हूँ। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है। आपके प्लेसमेंट लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसका पेपर जो हमारा आता है वो थोड़ा सा कहते नहीं है कि टफ लेवल का आता है। तो इसको आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है, आप लोग सोच रहे होंगे पूरा थ्योरी है, लेकिन ये पूरा थ्योरी नहीं है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसमें बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। ये एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है। अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो इसमें बच्चों की बैक बहुत ज़्यादा आती है। डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक आती है। और एक हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, उसमें बच्चों की बहुत ज़्यादा बैक आती है। क्यों बैक आती है? इसमें बैक आने का रीज़न है क्योंकि ये 2 टफ सब्जेक्ट हैं और इनका पेपर भी अच्छे से आता है। एलयू अच्छे से पेपर पूछता है, जो कि आप लोग का नया सेमेस्टर, नया न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। उसके अंदर आप लोग को पता है कि हमारा 2 घंटे का टाइम होता है और उसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे को ज़्यादा थ्योरी ना लिखनी पड़े, तो कुछ माइंड वाला क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसमें से प्रोग्राम भी पूछे जाते हैं। इसमें के कहते नहीं, कुछ न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन आते हैं, वो भी आते हैं। जिसमें से हमारी पहली यूनिट क्या है? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली आप लोग को बेसिक टर्मोलॉजी पढ़ाई जाएंगी। डेटा, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन, बिल्ट इन डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ये सब आप लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी कराई जाएगी। एरे, मैंने आपसे क्या बोला था? एरे बहुत इंपॉर्टेंट है और हर टाइम कहते नहीं कि आपकी ये ज़िंदगी में कभी पीछा नहीं छोड़ेगा।
तो ये वही एरे है, देखिए 1D 2D 3D ND, ये सब एरे हैं कि नहीं। एरे आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, एरे बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक लिस्ट से आप रूबरू होंगे। फिर आते हैं स्टैक पढ़ेंगे, आप क्यों पढ़ेंगे, ये सब भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं और इम्पॉर्टेंट है। ट्री, इनके भाई ये सब डेटा स्ट्रक्चर बेसिक है, जब आप लोग डीएसए करेंगे ना तो उसमें बहुत काम आने वाला है, ये सब बेसिक है। अगर आप ये भी कर लेंगे ना तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्चिंग शॉर्टिंग, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हमारा ग्राफिक हो गया बहुत अच्छा, सॉरी हमारा ग्राफ्स हो गया, ग्राफ्स के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा बेस है, इससे आपकी लॉजिक डेवलपमेंट होगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको लॉजिक डेवलपमेंट भी हेल्प करेगा और आपका वाइवा भी, मतलब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी अच्छा होगा और आप प्लेसमेंट के लिए भी तैयार होंगे। जो हमारे कुछ वो हमारे जो प्लेसमेंट कंपनियां होती हैं वो डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछती हैं। अगर आप यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक बिल्ड कर लेंगे ना तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे आप और हाई लेवल का पढ़ेंगे, तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर बेसिकली हम लोग डेटा के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसका जो डेटा वगैरह नहीं होता है, जो सेफ होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये डेटाबेस जो हमारा है इसके अंदर हम लोग फर्स्ट यूनिट में बेसिक पढ़ेंगे, क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा ओवरव्यू लेंगे, एडवांटेजेस लेंगे और फाइल सिस्टम, डेटाबेस कॉन्सेप्ट, आर्किटेक्चर, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसके अंदर डेटाबेस की लेंगे। डेटा मॉडलिंग का यूज़ होता है, ER डायग्राम्स पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है और प्लेसमेंट में तो बहुत ही काम आता है। ये क्या है, रिलेशनल डेटा मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। SQL स्टेटमेंट, भाई SQL घोल के पी जाओ, ये तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए और तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है तो आपको SQL आना चाहिए, SQL के बिना आप काम ही नहीं कर पाएंगे, तो आपको SQL भी आना चाहिए। इसके अंदर सब बताया गया है, SQL वगैरह की क्वेरी, तो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। डेटाबेस डिज़ाइन, नॉर्मलाइजेशन, ये पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। फिर बात करते हैं 5th यूनिट की, देखिए इसके अंदर कॉन्करेंसी कंट्रोल टेक्निक्स आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पढ़ना होगा भाई, इसके अंदर आपको मेहनत करनी होगी। और इवन सेमेस्टर में टाइम भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑड सेमेस्टर। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट में। थर्ड सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप लोग जानते हैं जैसे कि हमारा क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में बेसिक है, इंट्रोडक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर सेकंड क्या है हमारा, प्रोसेस मैनेजमेंट है। थर्ड में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। और ये आपको सब्जेक्ट थोड़ा डीपली पढ़ना होगा, अगर आप लोग डीपली नहीं पढ़ेंगे तो इसका पेपर टफ आता है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे न्यूमेरिकल होते हैं, भाई होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल, और आप लोग को पढ़ने पड़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर अच्छा स्कोर कैसे करेंगे भाई, ये पढ़ना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, ये भी एक टफ सब्जेक्ट माना जाता है अपने आप में। अब बात करते हैं डिस्क्रीट मैथ। देखा जाए तो डिस्क्रीट मैथ एक तरह से बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें आप लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़ी होंगी, सेट थ्योरी आपने इंटर हाई स्कूल में पढ़ी होगी, प्रोपोजिशनल लॉजिक ये भी आपने पढ़े होंगे। अगर आप लोग इसको अच्छे से 1 महीना 2 महीना दे देते हो ना, 2 महीना, तो आपकी मैथ्स पूरी तैयार हो जाएगी और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टफ नहीं। हाँ, ये जो लास्ट की 3 यूनिट है ये टफ है, जैसे कि एलिमेंट्री कोडिंग हो गई, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया, कॉम्बिनेटोरिस हो गया, हाँ ये सब हैं। आपने पिजन होल भी पढ़ा होगा, P&C भी पढ़ा होगा, तो हाँ इसका पेपर आता है, सही आता है, लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस पे हाँ ध्यान देने के लिए है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं एज़ कम्पेयर टू, मतलब जो आपने मैथ्स अपनी पढ़ी थी मैट्रिक्स वगैरह वाली मैथ सेकेंड, उससे ईजी वाली मैथ होती है डिस्क्रीट मैथ, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अगर सेट थ्योरीज वगैरह की तो। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट सब्जेक्ट के बारे में। हमारा 5th सब्जेक्ट कौन सा है, हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। भाई इस सब्जेक्ट को मैं कह रही हूँ अभी से पढ़ना चालू कर दो, अगर नहीं चालू करोगे तो पक्का बैक लगेगी। इसको पढ़ना ज़रूरी है इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट अपने आप में ही एक टफ सब्जेक्ट है। अगर आप लोग इसको सही से नहीं पढ़ेंगे ना तो उसमें बैक आती है, बच्चों की बहुत भर भर के बैक आती है, और पेपर भी इसका टफ बनता है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। पहला क्या है, बेसिक ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिक गेट्स, फिर हमारा सीक्वेंटल लॉजिक हो गया, फिर क्या बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट कंट्रोल, और जो कि हमारा 20 में पढ़ने लगा है पेपर, तो उसके लिए थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं।
तो आप लोग को ये पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार कह रही हूँ। डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। हाँ, मैथ्स भी है, लेकिन अगर आप लोग को सेट थ्योरी वगैरह की बहुत ही अच्छी नॉलेज है ना, तो आपके लिए वो इतना टफ नहीं होगा। लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये आपका अपने आप में ही एक टफ सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग के फर्स्ट सेमेस्टर में इजी सब्जेक्ट है ना, तो ये वैसे सब्जेक्ट नहीं है, आप लोग को इसमें पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपका फर्स्ट सेमेस्टर था तो थोड़ा सा लेवल कम होता है, लेकिन ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है तो इसमें लेवल हाई होगा। और NBCA है ना, तो इसलिए और ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे। आप परेशान मत होइएगा, मैं आप लोगों को सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ये चैनल बना ही स्पेशली है लखनऊ यूनिवर्सिटी NEP स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक मैं छोटा सा डिस्कशन ले आई थी सिलेबस का, जिससे आप लोगों को क्लियरिटी हो जाए कि आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। और अगर ये पता चल जाता है पढ़ना क्या क्या है, तो फिर बच्चा अपने आप में पढ़ना स्टार्ट कर देता है धीरे धीरे। और अगर आप लोग बोलेंगे ना, तो मैं इसकी भी और भी आगे इसके बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स आने वाले हैं इस पर। और डेटा स्ट्रक्चर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है इसका, देखिए प्रैक्टिकल भी होता है और वाइवा भी होगा इसका, क्योंकि अच्छा सब्जेक्ट है ये अपने आप में ही एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। DBMS, भाई DBMS भी पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और अच्छे क्वेश्चन इससे बनते देखे हैं। पूरा प्रैक्टिकल है कि नहीं, कैसे टेबल को क्रिएट करा जाता है, इंसर्शन कैसे होता है, डिलीटेशन कैसे होता है, मतलब सब है, अर्थमेटिक ऑपरेशन सब कुछ है इसके अंदर। तो ये हुआ ना एक तरह का पूरा हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। देखिए है इसके अंदर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आप SQL अभी नहीं सीखेंगे तो आपको आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होगी। बिना आप इसके वेबसाइट वगैरह नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो आप बात को समझिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखिए इसके अंदर भी अपने आप में प्रोग्राम लिखे जाएंगे, तो आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये टफ अपने आप में ही सब्जेक्ट माने जाते हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियोस के ज़रिए थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो गई होगी कि आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो अब से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम कम है। क्योंकि जो हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी होता है वो यूजुअली ऑड सेमेस्टर जो हमारा होता है उसमें ज़्यादा टाइम दे देती है और इवन में कम होता है। कहीं का भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो उसमें हमारे जो ऑड सेमेस्टर होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा टाइम होता है, इवन में कम होता है। और इवन के पेपर जल्दी होने लगेंगे अब से, क्योंकि इधर वाला जो हमारा सेशन हुआ है वो भी जल्दी हो गया है। तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मैं इस पर और भी आगे लखनऊ यूनिवर्सिटी NEP के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। और ये अगर आप चाहते हैं कि आप NEP में बहुत अच्छा स्कोर करें, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपने BCA में बहुत अच्छा स्कोर करें और साथ ही साथ सीखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप लोग के फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। क्योंकि मैं जानती हूँ कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी NEP के स्टूडेंट है ना, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि ये कंटेंट नहीं मिल रहा, वो कंटेंट नहीं मिल रहा। तो फिर ये उनके लिए ही स्पेशल मैंने चैनल बनाया है, जिससे आप लोग तक NEP की सारी इन्फॉर्मेशन जाए। तो आई होप आप लोग को क्लैरिटी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।